छोटी सी कहानी से अपना फीचर प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ। वो कहानी है स्वामी विवेकानंद समुद्र के किनारे घूम रहे थे और समुद्र के किनारे घूम रहे थे तो देखे कि वहाँ मछुआरा मछली फंसा रहा है और मछली फंसा रहा है तो फंसाने के क्रम में वो क्या हो रहा है कि बड़ा बड़ा मछली समुद्र में फेंक दे रहा है और छोटा छोटा मछली बटुआ में रख रहा है। तो स्वामी विवेकानंद सोच में पड़ गए कि ये क्या है। तो उनसे पूछने लगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, बड़ा बड़ा मछली बाहर फेंक दे रहे हैं और छोटा छोटा मछली बटुए में रख रहे हैं। तो उन्होंने मछुआरा सीधा अपना बेचारा अपना बता रहा है कि बटुआ का मुंह ही छोटा है तो बड़ा बड़ा मछली रखूंगा कहाँ। ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों का भी बटुआ उस प्रकार का है, जितना हम बटुआ बड़ा होना चाहिए हम लोग का उतना बटुआ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको बड़ा करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने आप से, उसको बोलते हैं सेल्फ टॉक की जरूरत है। पहली बात है, हम धरती पर आए हैं किस लिए, उसको अगर सच में कोडिफाई कर लिए तो हम दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं, उससे ऊपर उठ जाएंगे। और दूसरे से ऊपर उठने का इन द सेंस है कि हमारा मकसद मिल जाएगा और हमारा मकसद मिल जाएगा तो हम उस ओर बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच जाएंगे जिसके लिए हमको धरती पर भेजा गया है। और आज ज्यादा कुछ नहीं, HRCM पर चर्चा करेंगे। और HRCM को अगर सच में हम लोग फॉलो कर लिए, HRCM एक्चुअली है क्या? HRCM पहला है, H से होता है हेल्थ। धरती पर सबसे कीमती होता है हेल्थ। अगर हम हेल्थ को ध्यान में रखते हैं तो अंतिम सांसों तक जिस लिए भेजे गए वो काम करने में हम लोग सक्षम रहेंगे। और जहां H हेल्थ गड़बड़ाया उस ओर हमको लगेगा कि कहीं न कहीं कुछ भूल हो रही है, कुछ कमी रह गई है और सारी जितनी सारी चीजें हैं सब धरी की धरी रह जाती है यदि हमारा हेल्थ सही नहीं है। और हेल्थ को ठीक रखने के लिए ये 4 स्टेप होता है। दिमाग को ज्ञान चाहिए, देना पड़ेगा। दिल को ध्यान चाहिए, देना पड़ेगा। दिमाग को ज्ञान, दिल को ध्यान, शरीर को व्यायाम देना पड़ेगा और खान पान स्नान देना पड़ेगा। और ये 4 काम अगर हम करते हैं तो अंतिम सांसों तक स्वस्थ रहने में हमें कोई रोक नहीं सकता है। और जो अंतिम सांसों तक स्वस्थ रहता है उनकी हर गतिविधि, हर एक्शन, हर एक्टिंग काबिले तारीफ लगता है और देखने के बाद उनका मकसद तो फुलफिल होता ही है और उसके साथ साथ और जो उनके साथ अटैचमेंट है उनका भी मकसद फुलफिल होता है। और दूसरा शब्द है दोस्त आर का मतलब होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जितना हम लोग बोल्ड रखते हैं हर किसी के साथ तो हमारा बिजनेस दौड़ रहा है तो उड़ने लगता है, चल रहा है तो दौड़ने लगता है। और रिलेशनशिप के बाद सी से मतलब होता है कैरियर। ऐसा तो नहीं है कि हम जिस काम को कर रहे हैं वो हमारा कैरियर में सूट नहीं बैठता है। अगर कैरियर में सूट नहीं बैठता है तो उसको चेंज करने की जरूरत है। उसको कैसे चेंज करेंगे? जिसको पहचानने के लिए अगर हम उसमें ये देख लेते हैं कि उसमें हमारा मन लगता है तो मन लगता है तो थकान नहीं होगी और थकान नहीं होगी तो समय कैसे बीतता है पता नहीं चलेगा और रिजल्ट इतना हाई क्लास का आता है कि जैसे लगता है ये कहां रुका हुआ था। H हो गया, R, C कैरियर और M फॉर मनी। मनी में दोस्त, मनी का भी 3 पार्ट है, ऐसे 4 पार्ट बोलते हैं। मनी होता है MONEY और मनी सिर्फ पैसा नहीं है। और जब पैसा पर ही हमारा फोकस रहता है तो उससे कीमती चीज हमसे दूर होने लगता है। और हमसे कीमती चीज दूर क्या होता है? अब जैसे हम आप लोगों से पूछते हैं कि कीमती चीज का मतलब होता है, जैसे पैसा कीमती है कि समय? तो समय। पैसा कीमती है या हेल्थ? पैसा कीमती है या संबंध? पैसा कीमती है या ज्ञान? पैसा कीमती है या खुशी? सब खुशी इधर कीमती है। पैसा के फेर में ही अगर हम रहेंगे तो सारी खुशियां बाहर चली जाएंगी और बाहर चली जाएगी तो पता लगता है
जिस मकसद के लिए हमारा तैयारी चली थी, जिस मकसद के लिए हम लोग धरती पर आए थे, वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। वो गुम ना हो, उसका ध्यान रखने के लिए इतना जरूरी है कि उसको कम से कम स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करें। और इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि लाख कमाओ हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। लाख कमाओ हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब यदि होता तो मानव की क्या दशा होती, मानव की क्या दशा होती, मानव की क्या दशा होती। जय हिंद।